जय हिंद सभी को। कैलकुलस ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रोहित सर आपके बीच में आज बेसिक्स मैथ्स के बारे में कुछ वीडियोस लेकर आया हूँ, कुछ इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ। जैसा कि हम पिछली बार चैनल में मैं बता चुका था इंट्रोडक्शन में कि आप लोगों को जिनको बेसिक्स में प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, तो वो डायरेक्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को बेसिक्स में प्रॉब्लम्स होती है, मैंने कल जैसा कि बताया था, सब लोगों को वीडियोज़ भी डाली थी मैंने, और उस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा था कि मैंने चीज़ों को बेसिक्स के तरीके से बताया था कि चीज़ों को बताया कैसे जाएगा, पढ़ाया कैसे जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें बताता हूँ। डिवाइड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि बचपन से हम लोग छठी क्लास से डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास से हम डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, बट 9वीं क्लास में आते ही बच्चा क्या करता है, डिवाइड नहीं कर पाता। अब डिवाइड ना करने के कारण बच्चा क्या हो जाता है, बहुत लूज हो जाता है। तो इसीलिए आज हम लोग सबसे पहले नॉर्मल डिवाइड करेंगे। जैसे बचपन में हम लोगों ने सीखा था 11 अंदर है, 2 से हमें डिवाइड देना है, तो 2 5 जा 10, उसके बाद 11 में से 10 काट दिया तो कितना बचा, 1। इस नंबर को ये जो 2 है इसको हम डिवीज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीज़र। इसको हम बोलते हैं डिवीज़र, और इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको हम? डिविडेंड। और इस नंबर को हम बोलते हैं कोशेंट। और ये जो नंबर जो नीचे बचता है, कुछ भी बच जाए यहाँ पे, चाहे 0 बच जाए, चाहे 1 बच जाए, चाहे 2 बच जाए, उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। डिवीज़र जो होता है, डिवीज़र की हिंदी होती है भाजक, हिंदी में इसे भाजक बोलते हैं। और डिविडेंड को हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य, और कोशेंट को हम बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है उसे हम बोलते हैं शेषफल। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, किसी भी मीडियम में हो, वो यहाँ पे पढ़ सकता है आके। तो यहाँ पे बचपन में हमने सीखा था, जैसे कि हमने ये डिवाइड दिया, ये 11 है, 11 को हमने 2 से काटा 5 बार में, बट ये पूरा कटा नहीं। 11 में से 10 गया तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब हमें पता है कि इस नंबर को इस नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं, और उसमें ये नंबर ऐड कर देते हैं, तो ये नंबर इसके बराबर आता है, 11 के बराबर आता है। देखो 2 5 जा 10 प्लस 1, 11 इज इक्वल टू 11, जिसमें LHS किसके बराबर है? RHS के। LHS जो है वो किसके बराबर है? RHS के। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे मैंने 3 डिवाइड लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये अलग अलग तरीके से 9th और 10th क्लास में बच्चे क्या होते हैं कि ये डिवाइड कर नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सर में दर्द हो जाता है बच्चों के, तो बच्चे कर ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा ईजी तरीके से इसको समझाने के लिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर बात की जाए, सबसे पहले ब्रैकेट के इसके अंदर देखा जाए, अंदर जो है इसके अंदर x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 है। अब यहाँ पे हमें डिवाइड देना है, इसे x प्लस 3 से डिवाइड देना है। तो सबसे पहले इसके आगे की जो डिजिट है इसको उठा के रफ में लिख लो। रफ में लिखा तो क्या आ गया? x का क्यूब। अब इसके आगे जो नंबर है इसको इसके नीचे लिख लो। अब यहाँ पे x हमारे पास कितनी बार है? 1 2, साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, और नीचे हमारे पास कितना x है? 1x है। तो x से x कट गया, और उसके बाद इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x स्क्वायर। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या बता रहे हो आप, सर ये क्या बता रहे हो आप? 2 5 जा 10, हम इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते थे तभी तो 10 आता था। 10 आता था कि नहीं आता था? अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नंबर लेना है। जैसे यहाँ पे हमने 5 लिया है, तो हमें यहाँ पे नंबर लेना, वो पता कैसे चलेगा लेना क्या है आखिर? तो उसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले नंबर को ऊपर और इसके आगे वाले नंबर को नीचे लिखना है। उसके बाद इसको इससे काट दो, और जो नंबर हमारे पास बच रहा है उसको तुम्हें यहाँ लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे x का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर। अब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है भाई, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा x की पावर 3। कितना आ जाएगा? x की पावर 3। अब x की पावर 3 को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली डिजिट हमेशा सेम आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, लेकिन हमेशा पहली डिजिट क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। पहली डिजिट हमेशा सेम होती है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती है।
अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, x का क्यूब आ गया। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई किया था तो 10 आया था, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट और है, यहाँ पे तो सिंगल डिजिट था, यहाँ 2 डिजिट है। हम x को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब 3 को मल्टीप्लाई करना है इससे। तो 3 को अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर। क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर। अब इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे साइन चेंज होता है, जैसे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। अब जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो इसके आगे प्लस मानेंगे, इसके आगे भी कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे। और यहाँ प्लस का साइन है तो क्या लिया जाएगा? माइनस। अब यहाँ हमें चेक करना है प्लस, इस साइन को भूल जाओ, ये जो बीच वाला साइन है ना इसको भूल जाओ। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ये कट गया, सिंपल। पहली डिजिट डिवाइड के अंदर जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर जो डिवाइड ये पढ़ रहे हैं हम, इस चैप्टर के अंदर पहली डिजिट हमेशा कट जाती है। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं कटेगी, हमेशा कटेगी ये। तो अब यहाँ पे 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करेंगे, यानी भाई सिंपल सी बात, 6x स्क्वायर में से अगर हम 3x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 3x स्क्वायर। मतलब यार 6 टॉफ़ी में से 3 टॉफ़ी माइनस करेंगे तो 3 ही टॉफ़ी तो बची हमारे पास। सिंपल सी बात है। तो ये मत सोच रहा कि तुमने इसको इससे माइनस किया तो यहाँ 3 बचा, ये इससे कट गया। ये कटता नहीं है भाई। 6 टॉफ़ी में से 3 टॉफ़ी की तो बचेगी टॉफ़ी ना, नंबर थोड़ी ना बचेगा। साथ में उसके साथ अल्फ़ाबेट भी तो आएगा, ये जो x है ये भी तो साथ में उतरेगा। तो देखो अब यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा इन दोनों में से? 6 बड़ा है, इसके आगे किसका साइन है? प्लस का, तो प्लस का साइन लगाएंगे। और अब इसको क्या करेंगे? नीचे उतार दो, सेम टू सेम। ये भी नीचे आ जाएगा सेम, ये नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी हमारा नीचे आ गया। अब इसके आगे जो नंबर है, इसके आगे नंबर दिख रहा है क्या है? 3x का स्क्वायर। अब इस 3x के स्क्वायर को फिर से तुम्हें कहाँ पे लिखना है? रफ में लिखना है। ये रफ वर्क होता है। इसके आगे का नंबर तुम्हें कहाँ पे लिखना है? रफ में लिखना है। और इसके आगे कौन सा नंबर है? फिर से चेक करो, x है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? x लेंगे। इस x से इस x को काट देंगे तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा? 3x। तो इससे हमें पता लग गया, जैसे यहाँ पे हमें पता लगा यहाँ हमें 5 लेना है तो हमने 2 का टेबल पढ़ा था। अब x का टेबल तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसका एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इस नंबर को आगे लिखो, इस नंबर को इसके नीचे लिखो, जो इससे कट जाए, जो यहाँ बचे आँख बंद करके उसे यहाँ लिख दो। सिंपल, आँख बंद करके यहाँ पे लिख दिया। अब इस वाले को भूल जाओ, पहले नंबर को भूल जाओ, इसके बारे में भूल जाओ, उसे याद नहीं रखना अब। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी। इस x को इससे मल्टीप्लाई करो, x को 3x से मल्टीप्लाई करो, x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली डिजिट हमेशा क्या आती है? सेम आती है। ये कभी चेंज नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात मैं यहाँ भी बता चुका था कि पहली डिजिट हमेशा सेम आती है। अब प्लस प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से कितना हो जाएगा? 9। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ किसका साइन लगेगा? माइनस का। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अब ये नंबर सेम है, पहला नंबर हमेशा क्या हो जाता है? कट जाता है। अब यहाँ प्लस का साइन है तो किसका साइन लगेगा? माइनस का। 11x में से 9x गए तो कितने x बचे? 2x बचे। सिंपल सी बात है भाई, 11 टॉफ़ी में से 9 टॉफ़ी गई तो कितनी टॉफ़ी बची? 2 टॉफ़ी बची। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ये नंबर नीचे उतर आएगा, प्लस का 6। अब इसके आगे जो नंबर तुम्हें दिख रहा है, इसके आगे कौन सा नंबर दिख रहा है? 2x। इस नंबर को यहाँ लिखो। और इसके आगे तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ पे x। इस नंबर को इसके नीचे लिखो। x से x कट गया, यहाँ क्या बचा? 2 बचा। अब जो नंबर तुम्हें यहाँ पे बचा हुआ दिख रहा है उसको तुम्हें यहाँ फिर लिखना है दोबारा। अब इस x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई, अब इसे भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसे भूल जाओ। अब हमारे पास 2 है और ये दोनों हैं। x से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x। पहली डिजिट हमेशा क्या आती है? पहली डिजिट हमेशा क्या आती है? सेम आती है। अब 3 2 जा क्या होता है? 6 होता है। और ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस के साइन के बदले यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? माइनस का। ये कट गया। प्लस साइन के बदले किसका साइन लगेगा? माइनस का। ये भी कट गया। आंसर यहाँ क्या आ गया? 0। क्योंकि देखो भाई, प्लस का साइन है तो माइनस लगेगा, प्लस का साइन है तो माइनस। अब ऊपर वाला साइन देखो, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। सिंपल। अब उसके बाद थोड़ा सा हैवी है ये वाला डिवाइड, ये वाला हम सीखेंगे।
जिस बच्चे को वीडियो में से नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि चलते चलते ही रिकॉर्डिंग चल रही है और आप लोग लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखना। वीडियो पॉज करके इस चीज़ को पॉज करके लिख सकते हो। ये रफ वर्क है, रफ वर्क मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करके लिखना, बस डिवाइड छोड़ रहा हूँ मैं। ये वीडियो पॉज करके देखनी है सबको, तभी ये समझ में आएगा। डिवाइड बहुत ईजी है, ज़्यादा हैवी नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए इसके आगे इसके आगे क्या है यहाँ पे, x की पावर 3, थोड़ा रफ वर्क के लिए जगह ले लेते हैं, x की पावर 3, और इसके आगे क्या है, x की पावर 2। अब ये कैसे कटेगा, तो यहाँ x कितनी बार है, 1 2 3, और यहाँ x कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ x 2 बार है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x से काटेंगे और इस x को इस x से काटेंगे, तो हमारे पास सिर्फ ओनली क्या बचा, x बचा। यानी इसको इससे काटने पे सिर्फ हमारे पास क्या बच रहा है, x। तो इस x को हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली डिजिट हमेशा क्या आती है, सेम। ये तो मैं यही बता चुका हूँ, पहली डिजिट हमेशा सेम आती है। देखो सेम आई है, सेम आई है, यहाँ पे भी सेम आई है, तो यहाँ पे भी तो सेम आएगी, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद माइनस, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस साइन मानेंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है भाई। माइनस को अगर मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, इस 2 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आएगा 2x। ये माइनस का है तो ये माइनस का 2x आएगा। और सब लोग सोच रहे होंगे कि इसके नीचे लिख दो, लेकिन ये गलत है। इसके नीचे नहीं लिखना, हमें इसके नीचे लिखना है, थर्ड वाले नंबर के नीचे। क्यों, क्योंकि 2 को जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सिर्फ अकेला x है, और यहाँ पे x कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है। x की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो ये x वाले के नीचे नोट करेंगे ना भाई, ये इसके नीचे नोट नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल अलग हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें साइन चेंज करना है। प्लस है तो माइनस लगा दिया, ये कट गया। यहाँ माइनस है तो क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। 5 और 2 कितने हो गए, 7। अब ये नंबर आ जाएगा नीचे, माइनस का 3, और ये नंबर भी तो नीचे आएगा, ये भी तो बचा हुआ है बेचारा, इसका क्या होगा, ये भी नीचे उतरेगा। अब देखो प्लस 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 का साइन लगेगा यहाँ पे। अब रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क में देखा जाए अगर माइनस का 3x², सबसे आगे वाला नंबर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसका आगे वाला उठा के हमने रफ में लिखा था और इसका आगे वाला उठा के इसके नीचे लिखा था, तो वैसे इस आगे वाले को उठाकर हम कहाँ लिखेंगे, रफ में, और इसके आगे वाले को उठा के कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे। ये दोनों भाई भाई सेम थे, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 3। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है भाई, माइनस का 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली डिजिट क्या आएगी, सेम आएगी भाई। यही वाली कहानी, पहले डिजिट सेम, पहले डिजिट सेम, पहले डिजिट सेम। यहाँ पे भी पहली डिजिट क्या है, सेम है। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। जैसे मेरे पास -2 है, मल्टीप्लाई माइनस का 3, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 3 2 जा तो 6 होता है, लेकिन माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 बन जाएगा ये। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 6 आता है, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो प्लस आता है। अब यहाँ पे अगर तुम सोच रहे होगे कि भाई ने यहाँ क्यों लिखा, इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, भाई इसके पास x तो है ही नहीं। भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 6x बन रहा है, ये तो ओनली 6 ना है ना, तो नंबर को नंबर के नीचे और x² वाले को x² के नीचे। अब यहाँ देखो माइनस का साइन है, किसका साइन लग जाएगा, प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस पहले डिजिट कट जाती है हमेशा। अब यहाँ किसका साइन है, माइनस, यहाँ प्लस का साइन है तो किसका साइन लगेगा, माइनस का। माइनस माइनस देखो, माइनस का 3 और माइनस का 6, ये माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 3 9 हो गए, बट साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, और 7x नीचे उतर आएगा। तो ये हमारा आ गया एक तरीके से, ये हमारा आ गया कोशेंट। कोशेंट तो ये आया हमारा। देखो जरा एक चीज़ और बता देता हूँ जो मैंने अभी स्टार्टिंग में नहीं बताया वीडियो के, क्योंकि स्टार्टिंग में वो चीज़ बताना, बीच में बताने में ज़्यादा बेटर रहता है। जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे कि इस वाले नंबर को हम px बोलते हैं, इसको gx बोलते हैं, इसको qx बोलते हैं, इसको rx बोलते हैं। तो ये जो बीच वाला नंबर है ये हमारा px है। px की वैल्यू ये पूरी दी हुई है जो मैंने अंदर लिखा हुआ है, और gx जिससे डिवाइड दिया जा रहा है।
एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड दिया जा रहा है, कोशेंट जो यहाँ पे आया है x माइनस 3, रिमाइंडर जो नीचे बचा है, तो इसको रिमाइंडर को rx बोला जाता है, कोशेंट को qx बोला जाता है, डिवीज़र को gx बोला जाता है, डिविडेंड को px बोला जाता है। तो बेसिक चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए सब लोगों को। तो सब लोग इसे नोट कर लेंगे अच्छे से, कॉपी में बढ़िया से नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो, ये ना हो कि हम नोट कर रहे हैं बस देख रहे हैं वीडियो, नोट नहीं कर रहे हैं। सबको नोट करना है, सारे बच्चों को नोट करना है। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे टेढ़ा डिवाइड इसे बोला जाता है, सबसे टेढ़ा डिवाइड माना जाता है, इसे बोलते हैं हम फ्रैक्शन वाले डिवाइड। फ्रैक्शन वाले डिवाइड जल्दी बच्चे कर नहीं पाते हैं, ये तो नॉर्मल था 9th क्लास के हिसाब से, और ये थोड़ा 10th क्लास के लेवल का हो गया। 9th क्लास में और 10th क्लास में कॉमन ही माना जाता है डिवाइड, बस इसमें ये है कि हेर फेर है, यहाँ पे ये चीज़ों का हेर फेर हो गया है, यहाँ पे इसके नीचे नहीं आया, इसमें ऑर्डर में आते हैं सारी चीज़ें, इसमें ऑर्डर नहीं है। तो ये वाला जो डिवाइड है सबसे खतरनाक माना जाता है। अब जैसे कि हमें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 1/2 से डिवाइड देना है, तो मेरे पास जिससे डिवाइड देना है उसकी वैल्यू क्या है, x माइनस 1/2। इसको तुम ले लो 0 के इक्वल, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एलसीएम आएगा इसका 2, और सॉरी इसके डिनोमिनेटर में आएगा 2, और इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा, एलसीएम लेने पे 2 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दो 2x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1, ये डिवाइड का 2 है, इधर आ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 0, और यहाँ क्या आ गया 2x माइनस 1, हमें एक नंबर मिल गया जो अपॉन से हट गया। अब इसके बदले मैं इस नंबर के बदले में यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x माइनस का 1, दोनों का मतलब सेम है, चाहे तुम ये लिख लो चाहे तुम वो लिख लो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब इसके आगे ध्यान से देखो क्या नंबर है, वही सेम अप्लाई जो इसके अंदर हमने रफ वर्क किया था, इसके आगे एक्स क्यूब था, इसके आगे एक्स स्क्वायर था, इसको इससे काट दिया तो यहाँ पे क्या बचा था, एक्स बचा था। वैसे सेम कंडीशन इसके अंदर अप्लाई करना है। इसके पास क्या है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सबसे टफ डिवाइड माना जाता है ये 9th क्लास में, और 10th क्लास में ये नहीं आता, लेकिन 9th क्लास में दिया हुआ है आर.डी. शर्मा वगैरह जैसी किताबों में, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट बना रखा है बच्चों के लिए, बच्चे सीख नहीं पाते हैं, फिर आगे चल के उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ये अपॉन वाले डिवाइड है, जैसे कि इसके आगे x का क्यूब है, इसके आगे x का क्यूब है तो x का क्यूब हम यहाँ रफ में लिखेंगे। इसके आगे क्या है 2x, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे हम 2x, भाई जो है वही तो लिखेंगे। इसके आगे x का क्यूब है तो इसको ऊपर लिख लिया, इसके आगे क्या है 2x, इसको नीचे लिख लिया। अब इस x को इस x से काट देंगे तो यहाँ पे x की पावर 2 बचेगा, और नीचे ये नंबर भी तो बचेगा। तो यानी जैसे कि हमें यहाँ पे पता चला था जब इसको इससे डिवाइड दिया था तो यहाँ पे x आया था, तभी तो हमें पता चला था रफ वर्क करने से। अब यहाँ हमें क्या पता चला है, x की पावर 2/2 बचा। भाई इस नंबर को मैंने ऊपर लिखा, इस नंबर को मैंने नीचे लिखा, एक x से एक x क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ क्या बचा, x की पावर 2 और अपॉन में क्या बचा 2 बचा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंख बंद करके लिखना है कि पहली डिजिट हमेशा क्या आती है, सेम आती है। पहली डिजिट हमेशा सेम आएगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा पहली डिजिट सेम नहीं आएगी। जैसे कि हम पहले वाले डिवाइड में सीख चुके हैं, पहली डिजिट सेम, पहली डिजिट सेम, पहली डिजिट सेम। इसमें भी देख सकते हो पहली डिजिट सेम, पहली डिजिट सेम, सब में सेम है तो इसमें पहली डिजिट सेम ही होगी, सिंपल सी बात है। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ क्या बचा 1x स्क्वायर अपॉन में 2। भाई -1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू एक्स करेंगे तो 1x स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में 2 है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ किसका साइन है, प्लस का साइन है, और यहाँ प्लस का साइन है, लेकिन साइन चेंज करेंगे माइनस का साइन हो जाएगा, और पहली डिजिट हमेशा क्या हो जाती है, कट जाती है, ठीक है। और इस चीज़ को हम थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ तो बहुत इजी था, 5 और 2 साथ लिख दिया, लेकिन यहाँ तो अपॉन वाला ऐड है। अब इसे कैसे ऐड करोगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को उठा के हम यहाँ रफ में लिखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर अपॉन में 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1, 6 और 1 कितने हो गए, 6 और 1 7x स्क्वायर अपॉन में 2। तो इन दोनों को ऐड करने पे मुझे मिल रहा है 7x स्क्वायर अपॉन में 2। अब
देखो ध्यान से समझना, फिर से एक बार बता रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम लिया 2 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 6 और 1 कितने हो गए 7, 7x² और अपॉन में क्या बचा 2। देखो एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, हमारे पास 3 टॉफ़ी है और ये आधी टॉफ़ी है, 3 टॉफ़ी और आधी टॉफ़ी कितनी टॉफ़ी होंगी 3.5 टॉफ़ी होंगी, और 3.5 का मतलब क्या होता है 7/2, 7 का आधा भी करोगे तो कितना मिलेगा 3.5 ही मिलेगा ना, सिंपल सी बात है। लेकिन हम बार बार ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, हमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ लिखा है, एलसीएम लेके, इन दोनों का एलसीएम लेके, फिर यहाँ जो नंबर आएगा उसे यहाँ लिख दो। अब इस 3x को ले आओ नीचे भाई साहब, और इस 1 को भी क्या ले आओ नीचे ले आओ, ठीक है। अब इसके आगे जो नंबर है 7x² अपॉन में 2, इसको तुम्हें फिर से कहाँ लिखना है, रफ में लिखना है। ये लिख दिया मैंने 7x² अपॉन में 2, रफ में लिख दिया। अब इसके नीचे तुम्हें ये नंबर लिखना है 2x, ठीक है। अब हमने बचपन में एक चीज़ पढ़ी थी, सबको ध्यान होगा हल्का फुल्का, a अपॉन में b हो और x अपॉन में y हो, तो क्या होता था अगले कॉन्सेप्ट में कि ये जो y है ये चला जाता था ऊपर और x कहाँ जाता था नीचे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, यानी ये इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता था, ऊपर वाला नीचे वाले से। तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम लोग, जैसा कि इसके अंदर देख सकते हो, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे 1, और इसको पहले यहाँ लिख लो 7x² अपॉन में 2, और ये 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 2x कहाँ जाएगा नीचे। एक x से एक x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा यहाँ x। अब 7 × x 7x, 7 × 1 7 ही बचेगा, 2 2 ज़ा 4, यानी हमें कौन सा नंबर मिला है 7x अपॉन में 4, यानी यहाँ पे हमें लिखना है 7x अपॉन में 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो पहली डिजिट हमेशा क्या आती है सेम, आँख बंद करके लिखना था इसे। अब उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7x अपॉन में क्या आएगा 4। अब इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, माइनस लगेगा, पहली डिजिट हमेशा कट जाती है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 3x में 7x, देखो क्योंकि माइनस का साइन है ना तो यहाँ किसका साइन लग गया प्लस का, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3x में 7x अपॉन में 4 को जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाया, एलसीएम लिया, कितना आ गया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12x, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7x, और उसके बाद 12 और 7 कितने होते हैं 19x अपॉन में 4। यानी जो रफली वर्क में जो हमने काम किया है, इन दोनों को जो जोड़ा है, जोड़ने पाया 19x अपॉन में 4। तो 19x अपॉन में जो 4 आया है और प्लस में क्या बचा है हमारे पास 1। अब इस नंबर को फिर से उठा के तुम्हें कहाँ लिखना है, रफ में लिखना है, रफ में लिख दिया। इसके आगे क्या है यहाँ पे 2x, हमने इस नंबर को कहाँ पे लिखा, रफ में लिखा, और इसके आगे क्या है यहाँ पे 2x, इस 2x को नीचे लिख लो। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा दो 1 लगा दो। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो 1 है ये ऊपर चला जाएगा और 2x कहाँ जाएगा नीचे, x से x क्या हो गया कट गया, 19 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 19 ही आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 19 अपॉन में 8। यानी हमें यहाँ पे नंबर क्या लेना है 19 अपॉन में 8। ठीक है, समझ गया सब लोग। अब देखो ये नंबर कहाँ चला गया था ऊपर, x से x कट गया, 4 2 जा 8 और 19 को 1 से मल्टीप्लाई किया 19 ही आ गया, सिंपल सी बात है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम पहले और दूसरे का कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके हैं। पहले का कॉन्सेप्ट इस लाइन में था, इस दूसरे का कॉन्सेप्ट इस लाइन में था, अब तीसरे का कॉन्सेप्ट इस वाली लाइन में होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली डिजिट हमेशा क्या आती है सेम, चाहे कुछ भी हो जाए पहली डिजिट हमेशा क्या आती है सेम, पहली डिजिट सेम आती है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, अब ये दोनों क्या हो गए, ये तो कट गया भाई, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 19 अपॉन में 8। अब यहाँ माइनस का साइन है, किसका साइन लगेगा प्लस का साइन लगेगा। अब मुझे 1 में 19 अपॉन में क्या जोड़ना है 8 जोड़ना है, 1 में क्या जोड़ना है 19 अपॉन में 8। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 आ गया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो 8, 1 को 19 से करो 19, 19 और 8 कितने होते हैं 27, 27 अपॉन में
8, ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, तो आप सभी को जो भी डिवाइड मैंने सिखाए हैं उसे प्लीज़ कॉपी के अंदर ज़रूर नोट करें, चाहे ये नॉर्मल डिवाइड हो, चाहे आगे पीछे वाले एक्स, जो हमारे एक्स वाली वैल्यू आगे पीछे आ रही है उनको भी नोट करना है, और एक तुम्हारे तीसरा डिवाइड है इसे भी नोट करना है। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें अगर आप लोगों को अच्छे से आएंगी तभी आप लोग कुछ कर पाओगे। अगर आप लोग सोचो कि नहीं हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं हम लोग तो भाई सिंपल तरीके से करेंगे किसी भी चीज़ को, आगे चल के आप लोगों को प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। इसीलिए चीज़ों को बेसिक से जुड़े हुए, बेसिक से चीज़ों को सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि बेसिक्स ही सबसे ज़्यादा मजबूत करती है। मजबूत कहने का मतलब ये हो गया, अब कोई बंदा है, अब वो सोचता है कि नहीं भाई मुझे मैथ ऐसी आ जाएगी, बिना बात के आ जाएगी। अब जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो मैथ आएगी कैसे? बिना प्रैक्टिस के तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं आज के डेट में। अगर आप लोग मैथ की प्रैक्टिस जितनी बार करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। तो जैसा कि हमने ये डिवाइड सीखा, इन तीनों डिवाइड को बारी बारी से सब लोगों को कॉपी में नोट करना है। कॉपी में नोट करने के बाद सब लोग नोट करने के बाद एक बार एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए आर.डी. शर्मा बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एनसीईआरटी का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लो, गूगल पे मिल जाएगा आपको क्वेश्चंस। गूगल पे डालोगे आप सेकंड चैप्टर है 9th क्लास का और सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का, दोनों सेकंड चैप्टर 9वीं और 10वीं क्लास के। तो आप लोग एक बार गूगल पे जाके इसके क्वेश्चन ढूंढ के खुद से करने की कोशिश करो। 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाओगे। ये बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप लोग इसे हैवी मत समझिए, बहुत ज़्यादा ईजी है। एक बार वीडियो को सही से देखें और सही से समझें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप सभी को। धन्यवाद।